हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुरुषोत्तम झा, फिजिक्स टीचर। एक बार फिर आपके सामने आपको फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ मैं। हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था। लास्ट मैंने दो क्लासेस आपकी कूलम्स लॉ की ली थी। चैप्टर 12 में, क्लास 12 में हमारा चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम दो क्लासेस कूलम्स लॉ की ले चुके हैं। इसमें मैंने आपको कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बताए थे एनसीईआरटी के, आरबीएससी के। आज हम इसके आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, कोई भी कोई भी चार्ज होता है, उसके चारों ओर एक फील्ड होता है जिसमें कोई और चार्ज वो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फील करे, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। किसी भी चार्ज के चारों ओर का ऐसा एरिया, हाँ, जिसमें कोई और चार्ज जो है वो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फील करे, एक्सपीरियंस करे, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे कि हर व्यक्ति का कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कि ये मेरा एरिया है, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। तो वैसे एक चार्ज का भी एक एरिया होता है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे चार्ज पे, तो वो एरिया जो है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेरी सिंपल। ऐसे ही मैग्नेट का भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेट से बचपन से खेलते आ रहे हैं। एक छोटा सा मैग्नेट जो है वो चारों तरफ उसके सराउंडिंग में कोई कोई आयरन सब्सटेंस होता है तो उसे अट्रैक्ट कर लेता है, या अट्रैक्ट करता है, या हम आयरन फीलिंग्स को भी हम जो है मिट्टी में अगर किसी हम छोटे से चुंबक को घुमाए तो आयरन फीलिंग्स उस पर चिपक जाती है। तो जैसे मैग्नेट है, आप सीधा समझिए मैग्नेट के चारों ओर के एक एरिया जिसमें कोई वो किसी भी लोहे की चीज को अट्रैक्ट कर लेता है, वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सिमिलरली चार्ज है, चार्ज में किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जिसमें वह किसी दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सके, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो हम कह सकते हैं electric field can be defined as the area around a charge in which another charge experiences the electric force. Or we can say that the electric field of a charge is a area around it in which it exerts the electric force on another charge. तो मान लीजिए ये कोई चार्ज है आपका प्लस क्यू, ये प्लस क्यू के चारों ओर का ये एरिया है। एक लिमिटेड एरिया होगा, ऐसा तो है नहीं कि प्लस क्यू चार्ज तो इनफाइनाइट तक जो है अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो एक लिमिटेड एरिया है, उस लिमिटेड एरिया में ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई और चार्ज आता है, मान लीजिए माइनस का चार्ज आता है, कोई माइनस का क्यू डैश आता है, इसकी इसकी फील्ड के अंदर आता है ना, इसकी फील्ड के अंदर आता है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। प्लस क्यू जो है वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। या प्लस क्यू डैश होता, प्लस क्यू डैश होता तो इसको रिपेल करता। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज जो है इसके चारों ओर का वह एरिया जिसमें ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है, वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज अ एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता हो, वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। पहली बात। सेकंड थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है उसकी कि साउथ डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉर्थ में ना। ये चार्ज है, चार्ज के चारों ओर, चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इसे स्केलर क्वांटिटी ही कहेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का जो भी एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का जो भी डिस्टेंस है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस कहलाता है। चाहे ये जो इसका पैरामीटर है, इसके जस्ट बाहर ये पॉइंट हो, ए पॉइंट हो, चाहे बी पॉइंट हो, ये सारे पॉइंट जो है वो इसके लिए इनफाइनाइट ही कहलाएंगे।
कि प्लस क्यू चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। जब तक इसकी पैरामीटर के अंदर नहीं आता है तब तक वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। आप कहेंगे सर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो ये सुना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, आप कैसे कह रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी है? तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वर्ड आपने सुना होगा। देखिए कोई चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज, ये रहा प्लस क्यू चार्ज, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है ए पॉइंट, इस पे कोई और चार्ज आया तो इसे या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। सेम नेचर का होगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्ट करेगा। ए पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तेजी, रिपेल करने की तेजी या अट्रैक्ट करने की तेजी कुछ और होगी। बी पॉइंट पे इसकी रिपेल करने की तेजी या अट्रैक्ट करने की तेजी कुछ और होगी। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये आपका चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, इसके हर पॉइंट का नेचर अलग अलग है। अगर यहाँ की बात करें, जो नियरेस्ट पॉइंट है ए की बात करें तो ए पे ये ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा इन कंपैरिजन टू यहाँ जो बॉर्डर के पास बी है, बी पॉइंट दूर है तो दूर होने के कारण इस पे कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पॉइंट पे। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो इंटेंसिटी मान लीजिए मुझे एक पॉइंट है यहाँ पे, ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इंटेंसिटी यानी कि कितनी तेजी से ये रिपेल करता है या कितनी तेजी से अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, है ना। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए एक और लेके आया प्लस क्यू डैश चार्ज, प्लस क्यू डैश चार्ज लेके आया। अब मैं देखता हूं कि इस पॉइंट पे कितना तेजी से ये फोर्स एक्सर्ट करता है, कितना तेजी से फोर्स एक्सर्ट करता है। ये फोर्स जो है इसकी फोर्स की तेजी जो है वो इसकी इंटेंसिटी बताएगी इस पॉइंट पे। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लीजिए आपको ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आपने प्लस क्यू डैश चार्ज रख रखा है। अब ये इसको रिपेल करेगा, कितनी तेजी से रिपेल करेगा वो हम मेजर कर लेंगे, अभी कैलकुलेट कर लेंगे तो वो इंटेंसिटी बताएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है कि जब प्लस क्यू डैश को रिपेल कर रहा होगा तो एट द सेम टाइम प्लस क्यू डैश भी तो प्लस क्यू को रिपेल कर रहा होगा। भाई ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है तो ये जो प्लस क्यू डैश चार्ज आपने लिया इसका भी तो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में वो प्लस क्यू वाला चार्ज आ रहा होगा तो वो भी इसको रिपेल करेगा। भाई मान लीजिए आप देखते हैं कि भाई मैं किसी को एक मुक्का मारता हूं तो वो कितनी दूर गिरता है। आपने एक व्यक्ति को खड़ा किया और एक उससे मुक्का मार दिया, लेकिन वो व्यक्ति भी अगर बराबर का है, उसने भी आपको मुक्का मारा तो आपके मुक्के में कितनी ताकत है वो पता नहीं लग पाएगी, क्योंकि वो आपके बराबर का व्यक्ति है, उसने आपको अपोज कर दिया। सेम टू सेम यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्लस क्यू ने प्लस क्यू डैश को रिपेल किया, लेकिन प्लस क्यू डैश ने भी तो प्लस क्यू को रिपेल किया। तो हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है, जो हमारा मेन चार्ज है जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इस ए पॉइंट पे रखे हुए किसी चार्ज को कितनी तेजी से धक्का दे सकता है उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर पाए। यहाँ पे कंसेप्ट का जन्म होता है जिसको कहते हैं आप टेस्ट चार्ज। आप फिजिक्स में टेस्ट चार्ज के बारे में सुनेंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है? इसका नाम ही टेस्ट है, ये सिर्फ टेस्ट करने के काम आता है। इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको वहां पे एक टेस्ट चार्ज की जरूरत होती है, एक ऐसे चार्ज की जरूरत होती है जो जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो।
वो आपका टेस्ट चार्ज कहलाता है। दोबारा मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। किसी प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ऐसे चार्ज की आवश्यकता होती है जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जो हमारे मेन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ऐसा चार्ज जो है टेस्ट चार्ज कहलाता है। सो वह आवेश जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र ना हो तथा जो दूसरे आवेश की तीव्रता को प्रभावित ना करता हो, वह परीक्षण आवेश कहलाता है। हिंदी में इसको परीक्षण आवेश कहते हैं। तो अब मान लीजिए ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। मुझे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ए पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करूंगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज अज्यूम करूंगा प्लस क्यू नॉट। प्लस क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज कहलाता है। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज जिसका स्वयं का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता हो और जो मुख्य आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करता हो, जिसको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अज्यूम किया जाता हो उस पॉइंट पे, वो आपका टेस्ट चार्ज कहलाता है। So test charge can be defined as a charge which doesn't carry its own electric field and that doesn't disturb the electric field of the main charge. This it is also known as unit positive charge. Unit positive charge. इसको आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, एकांक धनावेश। ठीक है, एकांक धनावेश। तो अब अगर हम देखें कि ए पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या हुआ, तो इंटेंसिटी को ई लिखें तो E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एकांक धनावेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे हुए किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। इंग्लिश में बताता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स exerted by the charge at that point on a test charge, or we can say the electric force experienced by a test charge at any point in the electric field is known as electric field intensity. अब परीक्षण आवेश द्वारा किसी बिंदु पर महसूस किया गया जो विद्युत बल है वही उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे अब देखिए ये प्लस क्यू है तो इसको इधर रिपेल करेगा प्लस क्यू नॉट को। तो विद्युत क्षेत्र तो चारों तरफ होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब तेजी, किसी पॉइंट पे जैसे इस पॉइंट पे ये इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ, विद्युत बल की दिशा बाहर की तरफ होगी। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, क्योंकि वो एक निश्चित दिशा में प्रतिकर्षित करेगी या निश्चित दिशा में आकर्षित करेगी। एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पे जो टेस्ट चार्ज है हमारा, उस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। या तो रिपेल कर रहा है तो अवे फ्रॉम दी लाइन ज्वाइनिंग, और अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो अंदर की तरफ होगा, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। या यूं कहें कि जो टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं ओवरऑल आपको समरी कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर का एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। A field around a charge in which another charge experiences electric force is termed as electric field. Number one. Number two, electric field intensity. The electric field intensity can be defined as the force, as the intensity of force that has been exerted by a charge at a particular point in the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे कोई चार्ज कितना तेजी से रिपेल करता है, कितना तेजी से अट्रैक्ट करता है, वो उसका इंटेंसिटी कहलाता है। इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लेते हैं हम, ताकि क्योंकि इंटेंसिटी कहीं फाइंड आउट करना, अगर बराबर कैपेसिटी का चार्ज है तो वो भी उसको रिपेल कर रहा होगा, तो आप एग्जैक्ट
इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं वहां पे एक टेस्ट चार्ज को अज्यूम करते हैं। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है कि टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जो दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के काम में आता है। जो डिस्टर्ब नहीं करता है मेन चार्ज को वो आपका टेस्ट चार्ज कहलाता है। इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिनोट किया जाता है, प्लस क्यू नॉट लिखते हैं हम इसको जनरली। और फाइनली हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं फॉर्मूला वाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, और हम कहें इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by a unit positive charge in an electric field at a particular point is known as electric field intensity at that point. In general ways, we use electric field in place of electric field intensity. हम electric field intensity के स्थान पर हर जगह electric field वर्ड का यूज करते हैं, इस वजह से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है इसका न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स की बात करें अगर अपन, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r था, तो फोर्स होता है हमारा k q नॉट अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 2 ये है। देन फ्रॉम 1 and 2 E vector is equals to k q नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू 1 अपॉन q नॉट। q नॉट से q नॉट कैंसिल, E वेक्टर इज इक्वल्स टू k q अपॉन r स्क्वायर r कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है E वेक्टर इज इक्वल्स टू k q अपॉन r स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर इज इक्वल्स टू k q अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है k q अपॉन r स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा आप, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ और कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा वीडियो को देखिए, गौर से पढ़िए, कोई डाउट हो तो टिक मार्क कीजिए, कोई न्यूमेरिकल कहीं से डाउट लग रहा है तो वो उसको रखिए, देखिए इसको सॉल्व करने के क्या मेथड होता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स के सहारे मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली टेस्ट चार्ज का रोल क्या है, विच रोल इज प्लेड बाय द टेस्ट चार्ज। थैंक यू।